बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि खुद साख्ता मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा के सामने ढेर हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे मौलाना फजल रहमान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है बिलावल जरदारी ने। और मौलाना फजल रहमान का 19 जनवरी 2021 को इलेक्शन कमीशन के सामने जो धरना होने जा रहा है, उस धरने से चंद रोज़ कबल मौलाना फजल रहमान को शदीद तरीन धचका लगा। और उसके साथ साथ बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली काम कर गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जो खुद साख्ता इनकलाबी बनने की कोशिश कर रही थी, जो आवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि अब मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो की जंग लड़ने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ जो बड़ा दावा किया गया कि तमाम अपोजिशन की जमातें एक पेज पर हैं, 11 जमातें मिलकर वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने के हवाले से जो तहरीक चला रही हैं, अब तमाम जमातें एक पेज पर हैं। इसके साथ साथ ये भी दावा किया गया कि अब हम पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को बंद करेंगे। और आपके इल्म में है कि जो PDM का फ़ेज़ 1 नज़र आया, उसमें बड़े बड़े जलसे किए गए, दावे भी किए गए, और जो टारगेट किया गया वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किया गया, और इसके साथ साथ जो टारगेट किया गया वो DG ISI को किया गया। आपको एक बयान याद होगा, मौलाना फजल रहमान ने जो ऐलान किया कि इस बार अगर हम धरना देंगे, इस बार अगर लॉन्ग मार्च किया जाएगा तो वो इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी की जानिब किया जाएगा। और मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, उनके अगर आप बयानात उठाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो उसको जो तरीके से वो एक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान के बयानात को अगर आप देखेंगे तो आपको बेशबहा ऐसे बयानात मिलेंगे और बेशुमार ऐसी स्टेटमेंट मिलेंगी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारा टारगेट, हमारा हदफ वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं है, हमारा मुजरिम वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं है, और हमारी लड़ाई वज़ीर आज़म इमरान खान से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उन लोगों के साथ है जो इमरान खान को लेकर आने वाले हैं। यानी कि जो इशारा किया जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब और DG ISI की जानिब। तो मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये कहा गया कि इस बार धरना GHQ के सामने होगा। उसके बाद आपके इल्म में है कि DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग होती है जिसमें यह सवाल किया जाता है कि PDM अब GHQ के सामने धरने देने के हवाले से प्लानिंग कर रही है, उनके बयान सामने आ रहे हैं। तो DG ISPR ने यह वाज़ेह अंदाज में कहा कि आप शौक़ से आएँ और आप धरना दें और हम आपको चाय भी पिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे। लेकिन उस बयान के बाद वो PDM, वो 11 जमातें जो इनकलाबी बनने की कोशिश कर रही हैं, जो वोट को इज्जत दो की जो जंग लड़ने की कोशिश कर रही हैं, जो आवाम को बड़े बड़े दावे सुना रही हैं और बड़े बड़े बयानात दे रही हैं, उस बयान के बाद DG ISPR की सिर्फ एक स्टेटमेंट के बाद अब PDM में जो दूरी हैं, जो लड़ाई है, बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह जो कि आपके इल्म में है कि मरीम नवाज़ के बड़े ख़ास आदमी हैं और मरीम नवाज़ के फ्रंट मैन हैं, उनकी जानिब से आज ये एक स्टेटमेंट सामने आई है कि हमने मौलाना फजल रहमान को पहले दिन से इस हवाले से क्लियर जवाब दे दिया था कि हम GHQ के सामने धरना नहीं देंगे, उसमें हम आपके साथ नहीं हैं। और इसके साथ साथ कमर ज़मान कहरा और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं के बयान भी सामने आ रहे हैं कि हमने मौलाना फजल रहमान को इस हवाले से साफ तौर पर कह दिया था कि हम आपके साथ GHQ के सामने अगर आप धरना देने की बात करेंगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे। आपको याद होगा आज़ादी मार्च 2019 में जो मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद धरना लेकर आए, तो उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान ने बड़े बड़े दावे किए और ये कहा कि तमाम जमातें मेरे साथ खड़ी हुई हैं, अपोजिशन मेरे साथ खड़ी हुई है, हम इस हुकूमत को गिरा कर दम लेंगे। लेकिन बाद में राना सनाउल्लाह ने एक जगह बयान उन्होंने दिया कि हमने मौलाना फजल रहमान को पहले दिन कह दिया था कि आप जो एक धरना देने की कोशिश कर रही हैं, हम आपके साथ नहीं खड़े हुए। आपको ये भी याद होगा जब मौलाना कराची से निकला तो उस वक्त पीपल्स पार्टी साथ नहीं थी, जब मौलाना लाहौर पहुंचा तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून साथ नहीं थी। तो मौलाना ने बाद में शिकवे शिकायत भी की, लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हमने मौलाना को पहले दिन जवाब दे दिया था। तो इस हवाले से अब मुस्लिम लीग नून जो है जो ये चाहती है कि हमारा टारगेट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हम उन लोगों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जो इमरान खान को लेकर आए। तो अब ये सूरत हाल है कि DG ISPR की सिर्फ एक स्टेटमेंट के बाद मुस्लिम लीग नून ढेर हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून अब अंदरूने खाना बैकडोर रब्ते करने की भी कोशिश कर रही है और वो जनरल बाजवा के साथ मामला सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर आप इतने बड़े इनकलाबी हैं, अगर आप वाकई समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है इमरान खान को लेकर आने में और आप उनकी मुदाखलत को बंद करना चाहते हैं, तो आप जाएं, आप धरना दें, आप मौलाना फजल रहमान को साथ ले जाएं और आप अपनी इनकलाबियत का सबूत दें। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने आज वाज़ेह अंदाज में राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है और ये यकीनन बयान जो है ये मरीम नवाज़ की मुशावरत के बगैर नहीं हो सकता। मरीम नवाज़ की जो
पुष्पनाई के बगैर ये बयान सामने नहीं आ सकता। तो राना सनाउल्लाह ने आज कह दिया है कि हम GHQ के धरना के सामने धरना देने के हक में बिल्कुल नहीं थे और ना हम उधर जाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान भी अब पीछे हट चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी पीछे हट चुकी है और मुस्लिम लीग नून भी पीछे हट चुकी है। और ये है इन इनकलाबियों की जो दीदा दिलेरी, और ये है वो इनकलाबी रहनुमा जो कहते हैं कि हम वोट को इज्जत देंगे। बहरहाल मौलाना अब बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं। एक जानब तो मौलाना को अपनी सियासी बका की जंग लड़नी है, दूसरी जानब अपनी पार्टी को बचाना है, और तीसरी जानब अपनी PDM की सरबराही और अपनी PDM की सदारत को बचाना है। अब देखते हैं कि मौलाना इसमें किस कदर कामयाब होते हैं या नहीं होते। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 19 जनवरी 2021 को इलेक्शन कमीशन के सामने PDM का धरना होने जा रहा है, और जो कि PDM काफ़ी दिनों से इस हवाले से अनाउंसमेंट कर चुकी है कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे। अब दो चीज़ें हैं, एक तो यह है कि जब 19 जनवरी को ये धरना होगा उससे एक रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फॉरेन फंडिंग केस में बुलाया गया है। वहाँ पर स्क्रूटनी कमेटी के सामने ये पेशी होगी, और उसके बाद जब 19 जनवरी को ये धरना होगा, तो कल भी हमने ये बात की थी कि मौलाना फजल रहमान का सबसे बड़ा ये इम्तिहान है कि मौलाना फजल रहमान अब क्या इतनी बड़ी अफरादी क़ुव्वत लेकर आते हैं, क्या तमाम जमातों के लीडर इस धरने में आएंगे, क्योंकि ये ऐसा धरना होगा जो लॉन्ग मार्च के हवाले से एक मुआवजना किया जाएगा कि मौलाना कितने पानी में है, मौलाना क्या हुकूमत को वाकई टफ टाइम देने के हवाले से जो बात करती हैं उसमें मौलाना पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। लेकिन मौलाना को जो पहला शदीद धचका लग चुका है, वो धचका यह है कि बिलावल जरदारी ने 19 जनवरी के जलसे में और 19 जनवरी को जो धरना होने जा रहा है उस धरने में शिरकत करने से माजरत कर ली है। और ये आपको इस बात का सबूत मिलता है कि ये अपोजिशन की जमातें जो अपने अपने मफादात की जंग लड़ी हैं, जो ज़ाती मफादात की जंग लड़ने की कोशिश कर रही हैं, उनमें तकसीम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो लड़ाई है बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और अब दूरियां जो हैं वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो बिलावल जरदारी कर रहे हैं, आपको याद होगा कि लाहौर का जलसा जब से हुआ है उसके बाद PDM में इख्तलाफात बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, जो दूरियां हैं वो बढ़ना शुरू हुए हैं। लाहौर के जलसे के बाद अगर किसी एक जलसे में मरीम नवाज़ होती है तो बिलावल नहीं होते, अगर बिलावल होती है तो बिलावल अगर किसी जलसे में होते हैं तो मरीम नवाज़ उस जलसे में नहीं होती, और मौलाना फजल रहमान अगर होते हैं तो यानी कि कोई एक ऐसा जलसा आपको नज़र नहीं आएगा जिस जलसे में ये तीनों लीडर जो हैं एक स्टेज पर मौजूद हों। तो इससे आप इससे साबित हो सकता है कि ये जो PDM के अंदर जो लड़ाई है और दूरियां जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करते हुए नज़र आ रही हैं। और दूसरी जानिब बिलावल जरदारी बड़ा स्मार्ट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक जनरल बाजवा को मिस कॉल दी है बिलावल जरदारी ने कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपके साथ तावन करेंगे और आप हमारे साथ तावन करें। और उसके साथ साथ ये भी एक तासुर मिलता है कि जो बिलावल जरदारी करने की कोशिश कर रहे हैं गेम सारी, तो इससे ये भी एक होता है कि बिलावल जरदारी PDM से भी अब खुद को जो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद दूर होते जा रहे हैं PDM से। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से भी अलहदगी इख्तियार कर सकती है, वाज़ेह तौर पर वो इस हवाले से ऐलान भी कर सकती है। बहरहाल अब PDM की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। मौलाना फजल रहमान जो है वो घर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। जिस तरह प्लान A होता है, प्लान B होता है, प्लान C होता है, तो पहला प्लान जो था वो मौलाना ने उसमें अपना जो कद काट का अंदाज़ा लगा लिया, और अब प्लान B जो है वो मौलाना ने अब घर जाना है। तो इस हवाले से कोई सेफ़ रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। छोटा मोटा कोई धरना आपके सामने आ सकता है, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, लेकिन जो सूरत हाल ये है कि मौलाना की वापसी का सफ़र अब शुरू हो चुका है। अब हम आखिर पर बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कामयाब हिकमत अमली है। अगर आप इन अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को देखें तो हमेशा ये कहा जाता है कि इमरान खान नाबालिग है, इमरान खान को सियासत करनी नहीं आती, इमरान खान सियासी तौर पर नाअहल और नालायक शख्स है। लेकिन सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स है, एक जमात है, लेकिन उसके सामने 11 जमातें खड़ी हुई हैं, लेकिन इमरान खान उन 11 जमातों को शिकस्त दे रहे हैं। और जिस तरीके से वो अपनी कामयाब हिकमत अमली के बलबूते पे ये सारा एक जंग लड़ने सारी सूरत हाल के पेश नज़र वो एक जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान के हवाले से बड़े बड़े प्लान तरतीब दिए जाते हैं कि इमरान खान को घर भेजा जाएगा, इमरान खान को मैनेज किया जाएगा, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की जाती हैं। लेकिन एक जानिब माफिया है तो दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें हैं, तीसरी जानिब जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इमरान खान का साथ नहीं दे रही। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से इमरान खान ने बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली बनाई है कि जब PDM अगर लॉन्ग मार्च करना चाहती है तो उस लॉन्ग मार्च को ना रोका जाए, उसके सामने ना रुकावटें खड़ी की जाएँ, बल्कि ये खुद ब खुद आवाम के सामने बेनकाब होंगे, आवाम के सामने इनकी सूरत
सूरत-ए-हाल जो है सारी वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि PDM का जो 19 को धरना होने जा रहा है, उसमें पहला धचका तो ये लगा है कि उसमें बिलावल शरीक नहीं हो रहा। और अब देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल क्या रुख इख्तियार करती है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको हमें नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।